लोग कहते हैं जो भगवान श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ऐसा ही कुछ अखिलेश यादव के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। भगवान श्री राम का विरोध करना, अयोध्या जाने से विधायकों को रोकना उनकी पार्टी में फूट का कारण बनता जा रहा है। लगातार सनातन के विरोध की वजह से पार्टी के लोग सपा से दूर होते जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं अब डर लगने लगा है उनकी पार्टी और अधिक न टूट जाए, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से पार्टी टूटी है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सपा के लिए एक बड़ा घाटा है। और इसे कैसे पूरा किया जा सकेगा, क्या केवल मुस्लिम वोटों की सियासत के जरिए इसे पूरा किया जा सकता है? कानपुर में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं, सपा का भविष्य किस रूप में देख रहे हैं उन्हें। सर बताइए, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से सपा से लगातार विधायक दूर होकर के जा रहे हैं, क्या वजह लगती है आपको और क्या लगता है सपा क्या स्टैंड कर पाएगी लोकसभा चुनाव में? देखिए, सभी जितने भी ये सपा के विधायकगण हैं ये वर्षों से कुंठित हैं। लगातार इनके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं किसी कोने में हिंदुत्व तो सबके बसा है, इसमें कोई दो राय नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान हमने पूरे देश में देखा, शायद ही कोई ऐसी आँख हो जो उस नम न हुई उस समारोह को देखते हुए। ऐसे समय भी अगर जिसके नेता ने वहाँ जाने को मना करा, वो कब तक इस घुटन में जी पाएगा? वो पराकाष्ठा से ऊपर हो गया। निश्चित तौर पे ये लोग अति हो गई, तभी ये वापस इधर उन्होंने हिंदुत्व की राह, जो उनकी वास्तविक राह है, उसकी ओर बढ़े हैं। और अभी हमको लगता है ये शुरुआत है। इस घुटन की पराकाष्ठा हो चुकी है और समाजवादी पार्टी में तो अति हो चुकी है कि जो इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा पार कर गए हैं, वही अब अंजाम में परिणत हो रहा है, जो उनके लोग अन्य दलों की ओर और स्पेशली भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित होकर वापस आ रहे हैं। ये बताइए कि आपको लगता है कि केवल एक मात्र यही कारण है कि सनातन का विरोध, या कुछ और कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से सपा के उनके ही लोग उनसे दूर जा रहे हैं? विरोध तो कई तरीकों का होता है। अखिलेश जी को यही नहीं पता कर पाए आज तक कि हमारे पार्टी के नेता किसके संपर्क में रहते हैं। संपर्क में वही रहता है जिसके विचार अच्छे होंगे, जिसकी विचारधाराएं अच्छी होंगी, वो पार्टी के लोग एक दूसरे पार्टी के संपर्क में रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को भगवान समझ लो। जब खुद को आप भगवान समझोगे तो आपका विवेक हट जाएगा। जब विवेक हट जाएगा तो आपके लोग आपसे तुरंत दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपका विवेक काम नहीं करेगा। उनका आप उल्टा सीधा भाषण दोगे, आप उल्टा सीधा भाषण देकर उनका विवेक जब खत्म ही कर दोगे तो आपके नेता आपसे दूर तो भाग ही जाएंगे। फिर आपके पास बचा क्या है? जब भगवान से आप बढ़के हो जाओगे तो साफ हो जाओगे। इसी वजह से आप साफ हो गए, क्योंकि सपा हो, इसी वजह से साफ हो गए। तो अब रहा नहीं ना कुछ उनके पास, तो करेंगे क्या? यही उटपटांग बयानबाजी करेंगे ना। राम मंदिर का विरोध करेंगे, कहीं काशी का विरोध करेंगे, कहीं मथुरा का विरोध करेंगे। बताइए ना उन्होंने किया क्या है? आप सोचिए ना, 15 साल 10 साल पिताजी रहे सरकार में, आप भी रहे सरकार में, आपने तो कुछ नहीं किया। आपके अब नेता भी टूट टूट के जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ईमानदारी से सनातन धर्म के लिए काम करता है। आप समझिएगा, जब वो सनातन धर्म के लिए काम करता है तो उसकी विचारवाणी भी संयम रहती है। इनके विचारवाणी में संयम नहीं, क्योंकि ये है ही नहीं भगवान के। जब भगवान के नहीं रहोगे तो तुम्हारी वाणी में तो दुर्गंध तो आ ही जाएगी। इसी वजह तुम्हारे दुर्गंध से तुम्हारे नेता भी भागने लगे। तुम सनातन को नहीं भगा सकते हो ना, खुद को भगा दोगे, खुद को मिटा दोगे, लेकिन सनातन को कोई नहीं मिटा पाया। और ना इस देश में कितने भी आकांतरा रहे हो, लेकिन किसी सनातन की क्षमता नहीं रही सनातन को मिटा सके। साइकिल पर सवारी करके तमाम लोग विधायक बने और अब उनकी अंतरात्मा जाग रही है। अंतरात्मा जाग रही है तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की ओर जाते हुए दिखाई भी पड़ रहा है। राज्यसभा चुनाव में देखने को मिला कि उन्होंने सपा के कैंडिडेट के लिए वोट नहीं किया। 6 से 7 इस तरीके के विधायक हैं। क्या लगता है सपा की क्या स्थिति होने जा रही है? समाजवादी पार्टी का एक बार पुनः फिर से सूपड़ा साफ होने जा रहा है और ये साफ तौर से हम लोग प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से भारत देश की 60 करोड़ आबादी, विकसित भारत देश को विश्व गुरु की ओर पहुंचाने के लिए जिस तरह का संकल्प और जिस तरह के काम देश में हो रहे हैं, वो किसी भी, चाहे जाति का हो, चाहे मजहब का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर तरीके के लोगों को अगर रास्ता साफ दिख रहा है और कहीं अग्रसर करने का कोई भी पार्टी कार्य कर रही है तो मेरे व्यक्तिगत तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। अन्य किसी भी दल, चाहे देख लीजिए आप, अभी राज्यसभा में 8 समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करने का कार्य किया है। वो कार्य क्यों किया है? क्योंकि वो अपने जो पार्टी के नेतृत्व थे, जो मेन उनके लीडर थे, उनके अंदर खुद में कोई लीडरशिप बची नहीं है। ये उल्टे सीधे बयान, भगवान को उल्टा सीधा कहना, जो देशभक्त हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो राम के भक्त हैं, सभी राम भक्तों के लिए एक
वो करना, अवरोध देने का रास्ता पैदा करना कि नहीं आप नहीं जाएंगे वहाँ, मंदिर दर्शन करने नहीं जा सकते हैं। इस तरह के आप किसी भी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति विशेष को आप कहीं जाने से रोक नहीं सकते हैं। ये देश है, स्वतंत्र है, हर व्यक्ति का अपना जो भी करने का निर्णय है वो आदमी सेल्फ डिपेंड है, ले सकता है, लोकतंत्र है। आप इस तरह के उल्टे सीधे बयानबाजी देंगे, लोगों को कहीं जाने से रोकेंगे, लोगों को कुछ करने से रोकेंगे, तो हर आदमी स्वतंत्र है, हर आदमी ने देखा अपना, तो आपने अपने आदमी ने विचार व्यक्त करे, उस तरह से निर्णय लिया। और सभी विधायकों ने, जो ये 7-8 विधायक छूटे हैं समाजवादी पार्टी से, इन सभी ने एकजुट होकर 1-2 दिन में भगवान श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण जो अयोध्या में हुआ उसके दर्शन करने का भी एक दृढ़ निश्चय प्रण किया। और सभी विधायक वो जो इनसे कुंठित हुए हैं, सभी लोग अयोध्या के भव्य राम मंदिर में निर्माण में जहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं, निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि फिर एक बार पुनः, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा 2014 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, 2019 में फिर इन सभी लोगों ने एक चक्रव्यूह रच के, ये लोग सोचते हैं कि हम सभी जितने ये बंडरबात वाले नेता हैं ये सभी एक होके भारतीय जनता पार्टी को ही एक टारगेट करते हैं। कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में जब तक रहे वो लगातार सनातन का विरोध करते रहे, उल्टे सीधे बयान देते रहे, लेकिन जब वो पार्टी से चले गए उसके बाद सपा के लोग सपा को छोड़ करके जा रहे हैं, सपा के तमाम विधायक छोड़ के जा रहे हैं, क्यों? सपा के भी जितने भी विधायक थे उन्होंने सभी ने विरोध किया कि ये इस कार्यकर्ता जो थे सभी ने विरोध किया कि इनको पार्टी से हटाया जाए, पर किसी भी प्रकार से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं उन्होंने किसी भी कार्यकर्ता की नहीं सुनी और एक भी बात नहीं मानी, ना ही संगठन के किसी विधायक की सुनी। तो इससे सभी विधायक कुंठित होकर के जब ये चले गए तो उनका किसी का निराधार सब सनातन का ही विरोध चल रहा है। जब सपा सनातन का ही विरोध कर रही है, सबसे बड़ी सनातनी भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हुआ, कॉरिडोर में बुलाया गया। इसके बाद हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो हैं श्री सतीश महाना जी ने सभी विधायकों को एक साथ चलने के लिए, राम अयोध्या चलने के लिए आग्रह किया था। फिर भी अखिलेश यादव जी ने बोला था कि हमारी पार्टी का कोई विधायक नहीं जाएगा। तो ये कुंठित राजनीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्म, सभी समाज, सभी को एक तरफ से साथ में लेकर के कार्य कर रही है। कोई भी हो, कोई भी योजना हो, जो भी हो, किसी जाति धर्म देखकर नहीं हो रही है, सभी को एक तरफ से साथ सामान दिया जा रहा है। ये केवल सनातन के विरोध की वजह है, या ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव आ गया, ऐसे में अब राजनीतिक मलाई खाने का वक्त भी आ गया? तमाम ऐसे विधायक हैं जो सपा छोड़ करके जाएंगे तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनको लोकसभा का टिकट मिल सकता है और बीजेपी से जीत सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो पार्टी में जो लोग आए हैं वो वास्तव में सनातनी हैं, और अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी सनातन का विरोध करते करते, मोदी का विरोध करते करते उन्होंने राष्ट्र का विरोध कर दिया। जहाँ दिल पे सनातन की विरोध की बात आती है और राष्ट्र के विरोध, जहाँ जनता एकजुट होती है। मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विश्व इस वक्त मोदी को विश्व का गुरु मान रहा है और भारत को एक विश्व गुरु के रूप में दुनिया देख रही है। निश्चित तौर पर है कि भारत एक विश्व गुरु के रूप में 2047 तक, जैसा जी मोदी जी कह रहे हैं, विकसित भारत बनेगा और आम जनता के बीच में एक मोदीमय और भारत में राममय का भाव प्रकट होगा। क्योंकि इनकी विचारधाराओं से ये लोग इतना कुंठित हो चुके थे। राम मंदिर तो ये दर्शन करने गए, ये तो आस्था का केंद्र है ना राम मंदिर। राम मंदिर किसी व्यक्ति विशेष का केंद्र नहीं है। जो जाएगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इन लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी भावना जागृत हुई राम मंदिर बनने के बाद में कि मोदी जी ने इस देश में जितने कॉरिडोर बनाए हैं सब सनातन के प्रतीक हैं। सनातन के प्रतीक को देखने के लिए लोगों के अंदर लालसा है ही। ये किसी धर्म विशेष का नहीं है कि एक ही धर्म का व्यक्ति वहाँ जाएगा। तो इन लोगों के अंदर भी एक जागरूकता है। इन्होंने ये नहीं देखा कि समाजवादी पार्टी हमको क्या दे रही, क्या नहीं दे रही। समाजवादी पार्टी ने इन लोगों को इतना कुंठित कर दिया, इसी वजह से ये सब दूर भागते चले गए। चाहे स्वास्थ्य की योजनाएं हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, कोई भी योजना हो, अगर कोई भी कार्य सबसे ज़्यादा पा रहा है तो अगर हिंदू भी पा रहा है तो उतनी बराबरी से मुस्लिम भी पा रहा है। इसलिए इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर हिंदू भी भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहा है तो हम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं करेंगे। मुस्लिम समाज भी, मुस्लिम वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहा है। देखना ये होगा चाहे विधायक वास्तव में पार्टी छोड़ते हैं या केवल राज्यसभा चुनाव में वोटिंग तक ही इनकी आस्था बदलती है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बिसात बिक चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी की भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक, पहले श्रवणों से दूरी, फिर उसके बाद अब तमाम जो अलग अलग बीते दिनों कई चेहरे के लोग समाजवादी पार्टी से अलग हुए। अब क्या अगला पैंतरा होगा, क्या अगली चाल होगी अखिलेश यादव की, ये तमाम चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा अहम होंगी। इन्हीं तमाम चीज़ों पर राय लेने के लिए तमाम लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। अलग अलग राय जनता की यहाँ पर कि लोग क्या सोचते हैं कि राम के नाम पर क्या ये बगावत मुश्किल में ला दी है सपा को। जो अखिलेश की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य के तमाम बयान आए, क्या उसकी भी नाराज़गी राज्यसभा में झेलनी पड़ गई।
इन्हीं तमाम लोगों के पर लोगों की राय कि क्या आखिर क्या वजह है कि अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ी। क्या भाई साहब क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव के साथ जो लोग थे वो एकदम से अलग हुए, क्या वजह लगती है आपको, किस वजह से अलग? उनकी कुछ अपनी समस्याएं रही होंगी इसलिए अलग है ना। अखिलेश जी के साथ तो कई बार से एमएलए उसमें कुछ लोग रहे हैं, वो अगर उनको नहीं अच्छा लग रहा तो चुनाव नहीं लड़ते। उनकी कुछ अपनी समस्याएं रही होंगी या क्या मामले रहे हैं इसलिए अलग हो गए। और राजनीति में आते जाते लोग रहते हैं, अब वो नए लोग जोड़ेंगे। क्या ये लगता है आपको कि जो है कि राम के नाम पर ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बयान देते रहे, फिर उसके बाद अब जो उसमें जो तमाम नेता जो शामिल है वो सब यही कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए, तो राम के नाम की बगावत क्या समाजवादी पार्टी को भारी पड़ी? स्वामी जी तो बहुत पहले से बयान दे रहे थे, तब तो किसी ने नहीं छोड़ा ना। एक समय आया, अब उसके बारे में तरह तरह लोग चर्चाएँ कर रहे हैं। अब उसको राम से भी जोड़ा जा रहा है, तो राम सभी के आराध्य हैं। तो अब जिसको जाना है दर्शन करने वो दर्शन करने भी जा रहा है, जिसे नहीं जाना है वो नहीं भी जा रहा है। राम के नाम पर क्या बगावत बड़ी हो गई? अब वो लोग कह रहे हैं ऐसा, लेकिन ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर नहीं जाएंगे। अब उसमें कुछ लोग वोट भी डालने नहीं आए, लेकिन राम के नाम का सहारा ले रहे हैं, तो हो सकता है उनके मन में कुछ पहले से चलता रहा हो, इसी आधार पर कर लिया हो। लेकिन विधायक तो उसमें ऐसे हैं 3-3 बार के 2-2 बार के रहे हैं। उनको अगर ऐसे चिढ़ अखिलेश यादव या उनसे थी तो पहले भी हट सकते थे। स्वामी के बयान की जहाँ तक बात है वो तो बयान पहले से देते चले आ रहे हैं, कई महीने से देते चले आ रहे हैं। वोट बैंक जो है सपा का वो उनके साथ जुड़ा रहे? हाँ, और भी लोग जुड़ रहे हैं, मुस्लिम भी जुड़ा है, अन्य जातियाँ भी जुड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बाद भी विभिन्न जातियाँ जुड़ी हुई हैं। तो राजनीतिक दल हैं, इनके साथ में जिसका जिससे विचार खाता है उसके साथ जुड़ा हुआ है। क्या लग रहा है दादा इस बार अखिलेश के साथ? ये क्यों तमाम लोगों के जैसा अभी जब जैसा इन्होंने बोला ना, आपने पूछा ना कि उनका साथ छोड़ करके लोग जा रहे हैं, कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। क्या चाह कर? यही कि राम मंदिर दर्शन नहीं हो पाए, वहाँ नहीं जाने दिया, राम को लेकर स्वामी बोलते रहे खिलाफ, इन सब चीज़ों पर नाराज हो? नहीं, राम के देखिए ऐसा है ना, स्वामी प्रसाद जी की जहाँ तक मैं बात कहूँगा तो उनके लिए तो ये है कि भाई जो लिखा हुआ वही बात उन्होंने कह दिया, और उसमें कोई नई बात थोड़ी ना कही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कोई नई बात तो कही नहीं है कि हाँ भाई कोई नई बात कह दी हो। ये है एक्चुअली में। ये कुल मिला के आपको लग रहा है कि ये सब पहले से ही तय लग रहा था कि सब छोड़ेंगे? नहीं, साथ मैंने साथ छोड़ने के लिए तो बात मैंने बोल दिया कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, या भाई कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं। क्या मजबूरी लग रही? अब हम मजबूरी के बारे में तो ये वही बता पाएंगे ना जिन्होंने छोड़ा है। अब वो पैसे से गए हैं, कैसे गए हैं, क्यों है, क्या उनकी समस्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से क्या नाराजगी इन लोगों की हो गई? इसकी वजह से कई श्रवण चेहरे। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात के ऊपर मैं एक ही बात कह रहा हूँ, वही बार मैं रिपीट करूँगा कि साहब ये जो है वो उन्होंने अपनी बात जो कही है, तो जो हाँ उन्होंने पढ़ा वही बात कही थी उन्होंने कोई अपने तरफ से कोई नई बात तो कही नहीं है। कोई नई बात कही हो तो वो तो बताइए, कोई नई बात कही हो तो बताइए, मैं मान लूँगा कि भैया कोई नई बात कही है आपने, उन्होंने कही है, या और लोगों जो कहते हैं कोई नई बात कहें तो बात ठीक है भाई, ठीक है, उसके ऊपर आप क्वेश्चन करके बात मान लेते हैं हम आपको। राम तो सभी के हैं भाई, लोग भारत में रह रहे हैं तो सब मानने वाले लोग हैं। ये बहुत गलत बात बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा रामायण में। जो उन्होंने बोला सब कुछ सही बोला। उन्होंने रामायण एक किताब को फाड़ दिया, हिम्मत तो किसी और किताब फाड़ के दिखा पाएंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य है हिम्मत उनके अंदर? कोई अलग अलग धर्मों की किताबें एक पन्ना फाड़ के दिखा दे, हिम्मत उनके एक शब्द नहीं निकाल सकते। और जो बात रही लोगों को विधानसभा में ये हुआ था, अखिलेश जी कहे थे कि सब लोग चलेंगे, सारे विधायक, यदि अध्यक्ष जी बोले सारे विधायक चलेंगे हम लोग एक साथ दर्शन के लिए, जब अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष ने बोला तो क्यों नहीं गए सब लोग? क्यों नहीं दर्शन करने गए? मतलब एक आदमी स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से सारे विधायक वो वही करने लगे जो वो कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। वहाँ पे किसी को आप ये कह दिया, अपने पार्टी में व्हिप जारी कर दिया कि कोई भी राम मंदिर का दर्शन करने नहीं जाएगा, ये तो अच्छी बात तो थी ना अखिलेश जी। इसी वजह से सब नाराजगी, बिल्कुल यही वजह है, सबसे बड़ी वजह यही थी कि राम मंदिर के दर्शन न करने की वजह से ही सारे विवाद खड़े हुए, सारे विवाद यहीं खड़े हुए थे। आप ये बताइए, किसी का आराध्य हो सकते हैं, मान लीजिए हमारे आराध्य हैं भगवान राम, हमको मना करेंगे? आप क्या कहते हैं हम मंदिर दर्शन करने मत जाइए? ये तो कोई और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग तो उनके वो मानसिक पागल हो चुके हैं, उनकी बात ही छोड़ दीजिए आप। मानसिकता उनकी ख़त्म हो चुकी है। उनकी हिम्मत हो कहीं और जाके बोल के दिखा दें। हमारा देश ऐसा देश है और एक ऐसा धर्म है हमारा कि उसके खिलाफ कोई कुछ भी बोल दे रहा है, लेकिन आदमी नहीं बोल रहा है। एक अभी बयान किसी के खिलाफ बोल के दिखाइए, हिम्मत हो, यहीं आपको काट फेंक देंगे लोग। ऐसा कुछ नहीं है कि क्या कहते हैं आप
गल्फ कंट्री चले जाइए, एक बयान देके दिखाइए, हिम्मत हो, सिंगल बयान यहाँ हमारे के नाम पर यानी बड़ी बगावत सपा में हुई। बिल्कुल राम के नाम पे ही बगावत है। आप किसी को कुछ भी कह दीजिए। और बात रही जैसे बोल रहे हैं कि पहले क्यों नहीं चले गए, पहले चले जाएंगे विधानसभा चली जाती, अभी भी वो पार्टी से बाहर नहीं हो। हिम्मत तो अखिलेश यादव बाहर कर दे पार्टी से भाई। 7 लोग दिए हैं, क्रॉस वोटिंग किए, 7 लोग बाहर निकाल दें, वो विधायक बने रह जाएंगे। उनको तो ये दिख रहा है ना कि अब वो इस्तीफा दें, वो क्यों इस्तीफा देंगे, विधायक बने रहेंगे। उनकी वही उनका बात है। तो कहना है कि हम विप जारी कर रहे हैं, इनको पार्टी से निकाल रहे हैं, तो निकाल दे पार्टी से, क्यों नहीं पार्टी से निकाल रहे हैं। रुकिएगा, फिर आते हैं अभी आपके पास। क्या लग रहा है बहन जी कि अखिलेश यादव की पार्टी से श्री राम के नाम पर राज्यसभा चुनाव में जो बगावत दिखी है उस नाम की वजह से, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान दे रहे थे, जो उस दिन जो लोगों ने वोटिंग की, क्रॉस वोटिंग की, उन सब का भी यही कहना था कि अंतरात्मा की आवाज़ और जय श्री राम। और अंत में तस्वीर भी निकल करके सामने आई कि उन सब ने भाजपा के लिए वोटिंग की। कैसे देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे थे वो तो गलत बोल रहे थे। भगवान के नाम पर टिप्पणी कोई नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सबके हैं, एक ही के नहीं है। भगवान रामचंद्र जी सबके हैं। रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान, माता सीता, दुर्गा जी, सबके हिंदू धर्म में जितने सबके भगवान हैं। मुस्लिम में सबके अल्लाह है। तो भगवान के नाम पर कभी टिप्पणी करना नहीं चाहिए। और सपा से बगावत करने वाले लोग अब क्यों करें, वो तो अखिलेश जानेंगे या बगावत करने वाले जानेंगे। वो सब ये कह रहे हैं कि क्योंकि जैसे मनोज पांडे थे, उन्होंने मानसिक विक्षिप्त कहा था स्वामी प्रसाद मौर्य को। राम मंदिर के लिए ना जाने पर उन्होंने कई बार अलग अलग जगहों पर नाराज़गी भी जताई। और अब जब ये राज्यसभा का चुनाव आया, वोटिंग का समय आया, तो वो सब भाजपा के साथ। अब वो क्यों गए, उनकी अंदर का आत्मा कुछ कही होगी इसलिए गए, भाजपा वोटिंग किए। ऐसा तो है नहीं कि अरे कोई आप ही सुनेगा या उनका सुनेगा, अपने दिल की बात सुनेगा। इंसान को अपना दिल की बात सुनने का पूरा हक है कि अपने बात दिल की सुन के आप वोटिंग किए। इसमें किसी का जोर दबाव नहीं है। देख सकते हैं आपके लोगों के अलग अलग राय इस बार इस पूरे मामले को लेकर के, कि लोगों का कहना है कि साफ तौर पर कि अखिलेश के साथ जो राम को लेकर के लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे थे, उसका खामियाजा राज्यसभा चुनाव में भुगतना पड़ा है। और अगर ये परिस्थितियां ऐसी रहीं तो लोकसभा चुनाव में भी लोग कह रहे हैं कि यही परिणाम देखने को मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौर के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।